मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज अधिवक्ता जागृति शुक्ला के निधन पर हाईकोर्ट के और जनपद न्यायालय के अधिवक्ताओं में नाराजगी देखकर को मिली। एक तरफ जहां जागृति शुक्ला की मौत की खबर आते ही कचहरी परिसर के बाहर अधिवक्ताओं ने पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट के पदाधिकारियों ने अधिवक्ता की मौत पर जताई नाराजगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर जानकारी दी। पत्र में अधिवक्ता के मृत्यु को कथित चिकित्सीय लापरवाही परिणाम बताया। घटना के विरोध में दिवंगत अधिवक्ता को श्रद्धांजलि देने के बार के अधिवक्ताओं ने आज लंच के बाद न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय भी लिया। कि हम लोगों की छोटी बहन अधिवक्ता जागृति शुक्ला की आज सुबह 6 बजे डेथ हो चुकी है। इसके उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि हम लोग 2 मिनट का मौन धारण करके अपनी बहन को श्रद्धांजलि अर्पित करें। तुम्हारी बार के अध्यक्ष राकेश पांडे ने अधिवक्ताओं से खास अपील की। प्रिय अधिवक्ता मित्रों, आज सुबह युवा साथी युवा बहन जागृति शुक्ला के निधन की खबर मिली। बहुत ही दुखद और हृदय विदारक। जागृति को विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों, बदली हुई परिस्थितियों में मैं जबकि स्वयं सशरीर उपस्थित होना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह हूं जहां से आना पूर्व निर्धारित समय के हिसाब से ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में मैं अपने बार के सचिव, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पदाधिकारियों को भी साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कठिन क्षण में जिस प्रकार से नेतृत्व संभाला है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने निर्णय लिए हैं वो मेरा पूर्ण समर्थन है उन निर्णयों को, और मैं चाहूंगा कि जब तक मैं नहीं हूं आप लोग अपने बार के इन पदाधिकारियों के नेतृत्व में कार्य करें। मैं ये भी कहना चाहता हूं अपने उन साथियों से जिनको ये लगता है कि बार से इतर होकर कोई आंदोलन करने से उन्हें कोई लाभ होगा। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बार के साथ रहें, अपने नेतृत्व के साथ रहें, वरना ये ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाएंगी कि जब आप नेता होंगे तो अन्य लोग इसी प्रकार से सड़क पे होंगे। ये अच्छी बात नहीं है। बार की एकता, हमारी एकजुटता ही हमारी संगठन की ताकत है। इसको कृपया बनाए रखें, वरना हम सब परेशानी में पड़ेंगे। मैं बहुत बोलने की स्थिति में नहीं हूं। कोशिश मैं कर रहा हूं कि मैं जल्दी से जल्दी आपके साथ आ सकूं। 6 से ही पहुंचता हूं मैं, फिर आपके साथ दीदार होगा और बातें आगे संवाद जारी रहेगा। मुझे भरोसा है कि बार के पदाधिकारी, बार का नेतृत्व, बार के सेक्रेटरी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अन्य पदाधिकारीगण आपका नेतृत्व मजबूती से कर रहे हैं, सक्षम रूप से कर रहे हैं। आप उनका साथ दें। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि बार कहीं भी पीछे नहीं पाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करता हूं कि जल्द ही आपसे पुनः रूबरू। नमस्कार। वहीं देर शाम अधिवक्ताओं ने जागृति शुक्ला के घर शव पहुंचते ही हाई कोर्ट समेत कानपुर रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिससे पूरी तरह से आवागमन बाधित हुआ। और अधिवक्ताओं का कहना था कि जब तक न्याय नहीं मिलता और दोषी डॉक्टर पकड़े नहीं जाते हैं, हम इसी तरह से चक्का जाम करेंगे। और क्या कहा, लिए दिखाते हैं। दुख के साथ ये सूचित करना पड़ा है कि विगत मई में 20 मई को जागृति शुक्ला का एक्सीडेंट हुआ था। नॉर्मल एक्सीडेंट था, छोटा मोटा था, लेकिन SRN हॉस्पिटल में वो इलाज के लिए गई और हमारे काफ़ी 2-3-4 अधिवक्ता बहन भी थी। जिस तरीके से उन लोगों के साथ इतने गंदी तरीके से मारपीट किया वहाँ के डॉक्टरों ने, और बंद करके कमरे में उसको इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो मामला बढ़ गया। उसके बाद में उसको अलग से 3 घंटा उसको कमरे में बंद करके गलत तरीके से इंजेक्शन लगाया गया। उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद उसको अलग एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया गया। लेकिन पॉइजन बॉडी का इतना ज़्यादा फैल चुका था, टिटनेस इतना ज़्यादा फैल चुका था कि मामला को कंट्रोल नहीं किया गया। विगत 3 दिन 4 दिन के बाद उसको PGI हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लेकिन कहा जाता है कि जब एक कहावत है कि जब खेत से दाना चुग गया तो कोई क्या करेगा। उसी तरह जिस तरीके से टिटनेस पूरी बॉडी में फैल गया, उस बच्ची के बॉडी में फैल गया, तो वो कैसे कोई डॉक्टर बचा पाएगा। और लगातार हम लोगों के आंदोलन के द्वारा ये आश्वासन दिया गया हमारे बार के द्वारा और सराहनीय डॉक्टरों के द्वारा कि अभियुक्त और अपराधी किस्म के जो डॉक्टर हैं, जो दुर्ग व्यवहार इस तरह से किए हैं, इन्हें आतंकवादी की श्रेणी कहा जाएगा। हमारा किसी पर्सनल डॉक्टरों से कोई विवाद नहीं है।
डॉक्टर हमारे भगवान के रूप में होते हैं और आज भी हम उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जो दोषी डॉक्टर हैं उनके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आधिकारिक रूप से भी पुष्टि नहीं है। हम लोगों का तब तक आंदोलन रहेगा जब तक जितने भी दोषी डॉक्टर हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, विधिक कार्रवाई नहीं होती है और उनको जेल नहीं भेजा जाएगा। ये बताया तो जा रहा है कि मोनिस खान को उन्होंने जो है अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी तक ये कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। बस ये बता दिया गया है कि उनको अरेस्ट कर लिया है। कहाँ अरेस्ट कर लिया गया है दिखाएं। मीडिया क्लब प्रयागराज में 2 पत्रकारों का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। मीडिया क्लब प्रयागराज के श्री हर्ष नारायण शर्मा सभागार में पत्रकार सैयद मोहम्मद आमिर एवं अभिषेक गुप्ता के जन्मदिन के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मीडिया क्लब के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला एवं सचिव अजीत सिंह के नेतृत्व में क्लब के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर दोनों पत्रकारों ने केक काटकर सभी को खिलाया। उपस्थित पत्रकारों एवं क्लब सदस्यों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य और सफल पत्रकारिता जीवन की कामना की। कार्यक्रम के दौरान सभी सदस्यों ने एक दूसरे के साथ खुशियां साझा की और सौहार्दपूर्ण माहौल में समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पत्रकारिता के बदलते स्वरूप, डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव तथा नए दौर की चुनौतियों और संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने पत्रकारिता के मूल्यों को बनाए रखते हुए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन पर बल दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मीडिया क्लब प्रयागराज के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला ने की, जबकि संचालन क्लब के सचिव अजीत सिंह द्वारा किया गया। समारोह में उपस्थित अन्य पत्रकारों एवं गणमान्य लोगों ने भी सैयद मोहम्मद आमिर और अभिषेक गुप्ता को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर मीडिया क्लब के वरिष्ठ सदस्य प्रशांत शर्मा, सलमान अहमद, अनुराग दुबे, हिमांशु त्रिपाठी, मुकेश विश्वकर्मा, शिशिर गुप्ता, विलास गुप्ता, पूजा यादव समेत के कई पत्रकार साथी उपस्थित रहे। हमारे दो साथियों का जन्मदिन है, इसकी उनको ढेर सारी बधाइयां और इस अवसर के पर मोहम्मद आमिर और अभिषेक जी दोनों लोग केक काटकर सभी से बधाई स्वीकार हाथ लगाएंगे अभिषेक भाई है। इस बार मुबारक देता हूँ, इस बार न जाने क्या होगा। इस बार मुबारक देता हूँ, इस बार न जाने क्या होगा। बस मेरी तमन्ना इतनी है, हर बार मुबारक है। एक तरफ इंसानियत हुई शर्मसार तो दूसरी तरफ मानवता की पेश हुई मिसाल। ऐसा ही एक मामला संगम नगरी प्रयागराज में देखने को मिला है, जहां एक सिक्के के 2 पहलू देखे। जहां एक किन्नर शिशु के जन्म होने पर मां बाप ने 5 दिन के शिशु को किन्नर समुदाय को सौंप दिया, तो वहीं दूसरी तरफ किन्नर समुदाय ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए अब इस शिशु को अपनाया है। बता दे, सनातनी किन्नर अखाड़े में एक परिवार ने 5 दिन के शिशु को इसलिए सौंप दिया क्योंकि उनका शिशु किन्नर था। वही सनातनी किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी ने उस शिशु को अपनाया और मीडिया से बात करते हुए अपना दर्द जाहिर किया। कहा, आज भी समाज किन्नर होने पर नहीं अपनाता। कहा कि उस माँ बाप के ऊपर कितना समाज का दबाव होगा कि अपने 5 दिन के शिशु को हमारे पास छोड़ गए, और हम समाज से अपील करेंगे कि हम भी इस समाज का हिस्सा है, इस तरह का भेदभाव नहीं करें। अगर आपके घर में किन्नर बच्चा जन्म लेता है तो उसे अपनाएं और आगे पढ़ाई लिखाई। साथ उन्होंने शिशु को आगे अच्छा भविष्य देने और शिक्षा देने की भी बात कही। जिस तरह से छोड़ के गया आश्रम में, उस मासूम की क्या गलती थी, उसे तो खुद नहीं मालूम कि वो क्या है, मगर अब किस तरह से आप इसका पोषण पालन कर रही हैं, माँ बाप का प्यार देगी, और क्या अपील करना चाहिए? जी, जय श्री महाकाल। मैं आप सभी को यही कहूँगी कि इस बच्चे का कोई गलती नहीं है। ये तो मासूम है, ये भगवान का रूप है। अभी तो ये भगवान जैसा है। बताइए इसका क्या गलती था? ये इसको तो पता भी नहीं है कि ये महिला है कि पुरुष है कि ट्रांसजेंडर है, मगर इस समाज के इतना दबाव है, उस परिवार में दबाव बना होगा, तभी तो हमारे आश्रम में लाके छोड़ा होगा। तो मैं यही कहूँगी कि जो समाज के लोग हैं
उनको अपना नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोग अपना नज़रिया नहीं बदलेंगे, जब तक आप अपना सोच नहीं बदलेंगे किन्नरों को लेके, तो ऐसे किन्नर आश्रम बनते रहेगा, ऐसे किन्नर माँ बनते रहेंगे। भले ही मैं माँ बनी हूँ, मगर जो परिवार का जो प्यार होता है वो मैं नहीं दे पाऊँगी। तो आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा? प्लीज़ आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है, आपके घर में कोई भी किन्नर बच्चे पैदा होते हैं तो उनको स्वीकारिए। आप सीना ठोक के कहिए कि हाँ मेरा बच्चा किन्नर है, मैं उसका बाप हूँ, उसका माँ हूँ। समाज में एक उदाहरण बनिए। क्यों? इस बच्चे का भी सारा चीज़ सही है, ठीक है ना। कोई दिमाग का लैंगिकता नहीं होता है, कोई आत्मा का लैंगिकता नहीं होता है। यदि इस बच्चे को सही ढंग से पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, तो एक महिला, एक पुरुष, एक बेटा, एक बेटी जो समाज के लिए, जो परिवार के लिए, जो राष्ट्र के लिए योगदान देगी, इतना ही हमारे बच्चे भी योगदान देंगे। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी जिस माँ के कोख से आपका जन्म हुआ है, उसी माँ के कोख से हमारा भी जन्म हुआ है। प्लीज़ हम लोग को स्वीकारिए, प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, एक अवसर दीजिए, बस। तो मैं यही कहूँगी कि अब समाज के नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी। आज भी समाज के नज़रिया सही नहीं है। ये बताइए, आप वेलफेयर की आप सदस्य भी हैं किन्नर कल्याण बोर्ड की, तो आगे इस मुहिम को किस तरह से लेके जाइएगा कि आगे इनका हक मिल सके आगे चल? जी, मैं हर तरीके से इसके लिए कोशिश करूँगी। और मेरा कहने का मतलब यही है कि हम किन्नर है तो क्या हुआ, हम भी एक इंसान हैं। हमको भी समाज में एकदम से सर उठा के एकदम सम्मान के साथ जीने का हक है। तो हम लोग को सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, मैं यही कहूँगी। और मेरे बच्चे को मैं जैसे पाली हूँ वैसे पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, इसको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करूँगी। महायज्ञ से महाविकास तक सनातन चेतना प्रयागराज गौरव और राष्ट्र निर्माण का लोकमंगल अभियान आगामी 11 जून को परम पूज्य आचार्य हरिकृष्णा शुक्ल के सानिध्य में आयोजित तंदुल महाशिवलिंग महायज्ञ एवं विशाल महाप्रसाद भंडारा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रयागराज के समग्र विकास, सामाजिक चेतना, युवा सशक्तिकरण, महिला उत्थान तथा राष्ट्र निर्माण के संकल्प का विराट मंच होगा। आचार्य हरिकृष्णा शुक्ला का कहना था, यज्ञ केवल पूजा नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और विकास को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम है। तंदुल महाशिवलिंग महायज्ञ के माध्यम से एक ऐसा लोकमंगल अभियान प्रारंभ किया है जिसमें धर्म और विकास, आस्था और आधुनिकता, संस्कृति और सामाजिक उत्तरदायित्व का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। जी, यहाँ पे 1.25 करोड़ की शिवलिंग की स्थापना कीजिए। चावल से क्या उद्देश्य होगा और किस तरीके से? देखिए, पहली बात तो हमारे 20,000 वर्ष की संस्कृति रही है, ऋग्वेद रहा है, और उसमें कहा गया है कि भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी। महादेव अनहोनी को भी रोक सकते हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जो श्रद्धा और विश्वास के रूप है महादेव और पार्वती, उनको प्रार्थना की जाती है। और अगर हमारे जीवन में सम्मान, श्रद्धा माने सम्मान, अविश्वास माने आपसी भाईचारे का विश्वास, जिस देश से, जिस भूमि से ये हट जाएगा, वो भूमि नर्क बन जाती, कब्रिस्तान बन जाती है। तो प्रयागराज चूंकि संगम का क्षेत्र है, अनादिकाल से यहाँ यज्ञ होते रहे हैं, भरद्वाज ऋषि का आश्रम रहा है, हमेशा यहाँ पर कुंभ लगता रहा है, 76 करोड़ लोगों का इस वर्ष भी लगा है। सारे महात्मा इकट्ठा होकर के धर्म की चर्चा करते हैं, मानव जाति का कल्याण कैसे, लोगों का कल्याण कैसे हो। यज्ञ माने सैक्रिफाइसेस, मतलब जो ब्रह्मांड हमको पानी दे रहा है, आग दे रहा है, खुशहाली दे रहा है, सूर्य हमको प्रकाश दे रहे हैं, मूलतः एक तरह से एक श्रद्धांजलि है ब्रह्मांड को, यज्ञों के माध्यम से हम देते हैं। और यही हमारे प्रयागराज की भूमि का प्रभाव है। मलमास का महीना चल रहा है, बड़ा कठिन मास होता है। इस मास में महादेव बहुत यहाँ पृथ्वी पर रह करके और विश्व को सोखते हैं। आज जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, गल्फ ले लीजिए, इजराइल ले लीजिए, रूस ले लीजिए, हर जगह एक हिंसा खिंचाव है, महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था नुकसान हो रहा है, सारी कंट्रीज का शेयर मार्केट गिर रहे हैं, अचानक मौतें हो रही, बीमारियां हो रही, दुर्भाग्य हो रहा है। तो ऐसे समय में ही यज्ञ किए जाते, यज्ञ निगेटिविटी को हटाते हैं, हमारे भारत की रक्षा करते हैं, यही नहीं सुख शांति और समृद्धि देते हैं।
चावल का जो शिवलिंग बन रहा है, इसके पीछे उद्देश्य है कि महादेव और पार्वती के साथ जो उनका सौम्य रूप है, ये सौख्य वर्धनम है, ये खुशियों को बढ़ाने वाला है। इस मुहूर्त में प्रयागराज के तट पर जो ये हो रहा है, भारत को सुरक्षित रखने के लिए, भारतीयों को जो उनकी इच्छाएं हो, यज्ञ मनोवांछित फल देता है। दशरथ के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने एक संतानें मांगी, एक बात भूपत मनमानी, भई गिलान मोहि सुत नाही, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया था और 4 पुत्र पैदा हुए, उन्हीं वही भगवान के रूप में पैदा हुए थे। महाभारत में भी इनके द्रौपदी के साथ यज्ञ सेनी थी, यज्ञों से उत्पन्न हुई थी, यज्ञों का राजसू, यज्ञों का बड़े बड़े हमारा ऐतिहासिक इसकी हमारे यज्ञ धरोहर है, भारतीय संस्कृति के प्राण है ऋग्वेद के ये यज्ञ। और जो रुद्री का पाठ होता है तो 1.25 करोड़ हमारा रुद्राभिषेक होगा एक दिन के अंदर, एक दिव्य मुहूर्त में। 1.25 लाख चावल के शिवलिंग बनेंगे, 300 ब्राह्मण उसको करेंगे, जोड़ लीजिए 3.25 करोड़ कहीं न कहीं रुद्राभिषेक महादेव का, जो इससे ऊर्जा पुण्य निकलेगा। तो पूरे भारत में जैसे बताया ना रेडिएशन फैलता है, उसी प्रकार से यज्ञ की जो ऊर्जा है, पुण्य है, हमारे पूरे भारतवंशियों पर फैल करके सकारात्मकता लाएगी। हमारे देश के शासकों की बुद्धि सही होगी, हमारे देश राष्ट्र के लोगों के अंदर शांति आएगी, खुशी आएगी। और जिस तरह से विदेश में आतंक है, भय है, उपद्रव है, हमारे चारों तरफ सांप बिच्छू बैठे हैं, बांग्लादेश ले, नेपाल ले लीजिए, हमारा पाकिस्तान ले लीजिए, जहां ईरान में युद्ध चल ही रहा है, चारों तरफ अशांत वातावरण में एक खुश भारत सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे, खुशहाली रहे, भारत के लोगों को जो टारगेट है वो पूरा हो। हमारी भूमि, हमारी विरासत यज्ञ है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, इसी को धरती पर इनकी ऊर्जा उतारने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। मुहूर्त बहुत दिव्य है, भूमि बहुत दिव्य है, प्रयास बहुत दिव्य है। देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर आएंगे, मेकर घराने के लोग आएंगे, बहुत बड़े एक से इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर आएंगे, देश के बड़े बड़े धर्माचार्य यहाँ पर आएंगे, महामंडलेश्वर आएंगे, आचार्य महामंडलेश्वर आएंगे, संघ के बड़े बड़े लोग आएंगे, यहाँ कल्याण धर्मा लोग भी यहाँ प्रयागराज के सबको हम आमंत्रित करते हैं, आए। भगवान का भंडारा चलेगा, 10, 15, 20 हजार 50 हजार लोगों को भंडारा चलेगा, 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण होगा, अभिषेक होगा। आइए पार्टिसिपेट, इसको बनाइए, अभिषेक करिए, सब कल्याण होगा। आकाल मृत्यु हरण करने वाला ये यज्ञ है। जय हिंद, जय प्रयागराज। आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला, तपोवन आश्रम, प्रयागराज। मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज के नेतृत्व में संडे ऑन साइकिल का आयोजन। फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संगम नगरी प्रयागराज मंडल में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज रजनीश अग्रवाल के नेतृत्व में मंडल कार्यालय प्रयागराज से केंद्रीय चिकित्सालय उत्तर मध्य रेलवे तक एक विशेष साइकिल रैली निकाली गई। ये रैली फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल ने कहा कि स्वास्थ्य जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है और नियमित व्यायाम स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह एक सरल, सुलभ और पर्यावरण अनुकूल माध्यम है, जिसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। रैली में शामिल प्रतिभागियों ने स्वस्थ शरीर, स्वस्थ भारत का संदेश देते हुए फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर यह भी बताया गया कि ऐसे आयोजन लोगों को नियमित व्यायाम के लिए प्रेरित करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता को भी प्रोत्साहित करते हैं। रजनीश अग्रवाल ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिजनों से फिट इंडिया अभियान को जन आंदोलन बनाने में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक एवं मंडल खेल अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह तथा भारत स्काउट एवं गाइड के सदस्य सहित अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।